भगवान के वैकुंठ के बाहर एक कोई फकीर था, बैठा था। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने वैकुंठ के अंदर जाने लगे तो उस फकीर ने रोका नारद जी को कि भाई भगवान के पास जा रहे हो तो मेरा ये संदेशा लेकर के जाना कि मैं उनका भक्त इंतजार कर रहा हूं प्रभु का, वो आए, वो दिन कौन सा होगा। प्रभु से कहना कि भक्त उनका बाहर ही इंतजार कर रहा है और ये संदेशा पहुंचाना जरूर। नारद जी अंदर जाते हैं और भगवान विष्णु शेष सैया पे लेटे होते हैं। प्रणाम करके नारद जी ने अपनी सकुशलता पूछी। लौटने लगे तो याद आ जाता है कि वो बाहर बैठा है ना, उसने कहा था कि भगवान से कह देना उनका एक भक्त बाहर इंतजार कर रहा है। नारद जी ने कहा प्रभु एक भक्त आपके तपस्या में बाहर बैठा है, कब मिलोगे उसको। भगवान के जानते शब्द क्या थे। भगवान ने कहा नारद जी उससे कह देना जितने इमली में पत्ते लगे होते हैं जितनी बार गिरेंगे, पूरा पत्ता जब इमली का पेड़ साफ हो जाएगा ना तब मैं उससे मिलूंगा। इमली का पत्ता, एक पत्ते में कितनी पत्तियां होती है, जब सारी समाप्त हो जाएंगी पूरे पेड़ की, तब मैं उससे मिलूंगा। नारद जी बाहर निकले तो उदास हो गए कि ये इतनी तपस्या कर रहा है भगवान के लिए। अभी भी आखिर में उसे पछताना पड़ा। कोई फूल में बाग में ऐसा न खिला खिल के जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि का यह अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा तो उसे जाना भी पड़ा। तो भैया सुख दुख ये जीवन के कर्म है, इससे व्यक्ति निराश नहीं अपितु मजबूत होना चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए, देवताओं से कहा भैया घबराओ मत, मैं उसको दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा, आज मैं उसका दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और वो आंख बंद करके किए बैठा है। भगवान तुरंत गरुड़ में आरूढ़ होकर के दौड़े ध्रुव जी महाराज से मिलने के लिए। हृदय के अंदर ध्रुव जी ने प्रभु की झांकी विद्यमान कर रखी है, नेत्र नहीं खोल रहे, भगवान सामने खड़े हैं। ऐसा अवसर वो याद कीजिए प्रभु कि कोई भक्त आपको जबरदस्ती वृंदावन लेके चलो जाए कि भैया चल मेरे संगे वृंदावन, और वृंदावन के हमने दर्शन किए ना और बाने वापस आने की कही भैया, तो साफ मना कर दीजो भैया हमें यहाँ से वृंदावन से बाहर ना लेके जा, वरना हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। एक ही इच्छा प्रभु, एक ही इच्छा राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, और दूसरी कोई इच्छा नहीं मेरी। यही मेरी इच्छा है प्रभु। हृदय में प्रभु की झांकी है। ध्रुव जी महाराज के सामने प्रभु खड़े हैं और एक ही इच्छा प्रभु की। ध्रुव जी महाराज मन ही मन कर रहे हैं कि प्रभु का दर्शन हो ना, तो अकेले नहीं, राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको भी देखला दो ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको भी देखला दो ऐसा नजारा। प्रभु फिर चाहे मैं मर जाऊं, उसके बाद एक बार आपका दर्शन हो जाए फिर जीवन समाप्त हो जाए, कोई फर्क नहीं। और फिर चाहे मैं मर जाऊं प्रभु, बसा कर नैन में, छुपा के तो है नैन में, बसा कर नैन में, छिपा के तो है नैन। इसलिए प्रभु बहुत देर खड़े हो गए भगवान को। नेत्र खोल के जब ध्रुव जी महाराज ने देखा तो सामने भगवान खड़े हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बहुत देर खड़े खड़े हो गए।
गुरुजी ने ये तो कहा था कि भगवान तुम्हें मिलेंगे, विश्वास, गुरु का विश्वास शिष्य के प्रति कि बेटा तुझ जैसा मुझे शिष्य नहीं मिला। अरे गुरु मिलना आसान होता है, शिष्य भी तो ध्रुव जैसा होना चाहिए। हम खोजते तो गुरु नारद जी जैसा है, लेकिन शिष्य भी तो उसी प्रकार का होना चाहिए। आजकल के शिष्य और गुरु कैसे कि गुरुजी नित्य सेवा किया करते थे, तो एक चेले से कहा बेटा जाओ तुलसी दल लेकर के आओ। अब वो शिष्य ने सोचा गुरुजी अगर आज मैंने काम कर दिया गुरुजी का, तो कल फिर ये दूसरा काम बता देंगे।